आइए, आप सभी का स्वागत है माय क्रोसेट चैनल में। तो मैं आप सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा एक थालपोस लेके आई हूँ। तो इसे आप चाहे तो मल्टी कलर में बना सकते हैं या फिर एक कलर से या फिर दो कलर से इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 4 प्लाई या 3 प्लाई ऊन का यूज़ कर सकती हैं। और क्रोशे नंबर यहाँ जो यूज़ करिए मैं 3.0 mm क्रोशे है, इधर 5 लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से 2 उंगलियों के बीच में धागे को घुमाना है आपको, पीछे वाला धागा खींचते हुए अपनी ओर लाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद धागे को लंबा खींचेंगे। लंबा खींचने के बाद इस रिंग के अंदर हमें पफ बनाने हैं। तो क्रोशे पे धागा लेंगे, 1 2 और ये 3 बार में निकालेंगे। बंद करेंगे इसे, यहाँ बंद किया हमने। फिर एक चेन ले लेंगे, फिर इस रिंग के अंदर डालेंगे, एक बार फंदा लिए, दूसरी बार और ये तीसरी बार। यहाँ पे फंदे को बंद करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से हम ये रिपीट करेंगे। थोड़ा सा इस गैप को छोटा कर लेते हैं। इस तरह से करते हुए हमें 6 यहाँ पे जो पफ है 6 पफ डिज़ाइन बनाने इस रिंग के अंदर। ठीक है, तो बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे आपको। तो ये राउंड देखिए हमारी ये कंप्लीट हो गई। यहाँ पे इस तरह से ये जो छोटा वाला धागा है इसे हम इस तरह से खींच लेंगे। खींचने के बाद जो है देखिए, ये जो हमारी यहाँ पे पहली चेन है, यहाँ चेन बनाते हुए यहाँ पे हम इसे जॉइंट कर लेंगे। ये पहले वाले पफ में हमने यहाँ पे जॉइंट कर लिया। अब इसके बीच में आएंगे, यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप करते हुए यहाँ चेन बनाएंगे हम 1 2 और ये 3 चेन इस जगह पे डालेंगे और यहाँ पे पफ बनाएंगे। एक बार निकाला हमने, दूसरी बार और ये तीसरी बार। सारे फंदे निकालेंगे यहाँ पे, फिर से एक चेन लेंगे, इसी जगह पे डालना है आपको। फिर से पफ बनाएंगे हम 1 2 और ये 3, एक चेन लेंगे। अब देखिए, जितनी भी हमारी ये पफ के बीच में जो गैप है सभी में हमें 2 2 बनाना है। अगर आपको ये सिकुड़ जाती है तो आप एक चेन जो हमने लिया हुआ है यहाँ पे आप 2 चेन भी ले सकती हैं। ठीक है, पहली राउंड में जो हमने एक चेन लिया हुआ आप 2 चेन भी ले सकती हैं। तो 2 हो गई और ये 3। और ये पफ की मोटाई आप अपने अनुसार रख सकती हैं, 4 या 3 बार में हमें निकाल सकती हैं इसे। यहाँ कर लिया हमने, बांधा हमने। अब एक चेन ले लेंगे, इस जगह पर फिर से डालेंगे, यानी इस बार हर चेन पे डालते हुए पफ के बीच में डालते हुए हम 2 2 पफ बनाएंगे। यानी पहले 6 थी, अब 12 हो जाएगी हमारी। ठीक है, इस तरह से हमने बंद किया। फिर एक चेन लेंगे, पफ के बीच में भी हम एक चेन लेंगे और दूसरी पफ जाने के लिए भी हम एक चेन लेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे। इस तरह से करते ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे दिखाते हैं आपको कि कैसे बनेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये इस तरह से सिकुड़ रही है, कटोरी के आकार की बन रही है, ठीक है, तो जहाँ हमने एक चेन लिया आप वहाँ पे 2 चेन ले लें। ठीक है, अब देखिए जो पहली पफ बनाई है तो यहाँ ऊपर जाते हुए हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे हम जॉइंट करेंगे। इस तरह से जॉइंट करने के बाद इस पफ के बीच में आ जाएंगे, यहाँ पे स्लिप करते हुए फिर धागे को लंबा करेंगे। अब यहाँ से पफ बनाना शुरू करेंगे। चाहे तो कलर चेंज कर सकती हैं आप, तो मैं एक ही कलर से बना रही हूँ। तो ऐसे लिया हमने 1 2 3 और ये 4 बार में हमने पफ को निकाला। बंद करेंगे, यहाँ पे चेन लेंगे 1 और ये 2 चेन, फिर इसी जगह पे डालेंगे और यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 बार में हमने पफ को निकाला। बंद किया इसे हमने। अब देखिए क्रोशे पे धागा लेंगे। अब जो 2 पफ के बीच में जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशे, दूसरी डबल क्रोशे और ये तीसरी डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे करने के बाद फिर हम 2 पफ के बीच में आ जाएंगे। यहाँ फिर से हम 2 पफ बनाएंगे। यहाँ 2 पफ बनाना है जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। फिर यहाँ बनाने के बाद 2, इधर भी 2 पफ है, इधर भी 2 पफ है। बीच में जो खाली जगह है यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। तो इस तरह से करते हुए थर्ड लाइन हम कंप्लीट करेंगे। 2 पफ बनाएंगे, इसके बीच में 3 डबल क्रोशे, फिर 2 पफ, फिर 3 डबल क्रोशे। ठीक है, राउंड घुमाते हैं। तो यहाँ पे हमारी तीसरी राउंड कंप्लीट हो गई। पहले राउंड में हमने 6 पफ बनाए, दूसरे राउंड में 12 पफ बनाए और तीसरे राउंड में हमारी डिज़ाइन चेंज हुई। 2 पफ के बीच में हमने 2 पफ बनाए, बीच में जो हमारी खाली जगह है वहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशे बनाई, फिर 2 पफ, 3 डबल क्रोशे, 2 पफ। इस तरह से करते हुए राउंड को हमने तीसरी राउंड को कंप्लीट किया हुआ है। अब इस पफ के बीच में यहाँ पे हम इसे जॉइंट करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसके बीच में आ जाएंगे, यहाँ ऐसे स्लिप करते हुए एक चेन बनाएंगे। यहाँ पे धागे को लंबा खींचेंगे। फिर से हम यहाँ पे 2 पफ बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फंदे को बंद करेंगे, 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। फिर से इसी जगह पे एक पफ बनाएंगे हम, 1 2
3 और ये 4 बंद किया हमने। अब एक चेन लेंगे, यहाँ पे देखें, एक चेन लेने के बाद यहाँ पे हमारी 3 डबल क्रोशिया है। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन पे डालेंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, तीसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक और ये 2, ठीक है। फिर एक चेन लेंगे, फिर जो हमारी पफ है, फिर पफ के बीच में फिर हम पफ बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया है, 3 के ऊपर 6 बनाएंगे हम, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, 2 2 करते हुए 6 बना लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम 4th राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं, चौथी राउंड। तो यहाँ पे हमारी देखिए 1 2 3 और ये 4, चौथी राउंड हमारी कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे हम इसे जॉइंट करेंगे। सबसे पहले वाली पफ में इस तरह से लेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए हम इसे जॉइंट कर लेंगे। अब इस 2 पफ के बीच में आ जाएंगे। ये जो हमारी पफ है इसी तरह से चलती हुई जाएगी हमारी, इसके अंदर आ जाएंगे, एक चेन बनाएंगे, धागे को लंबा खींचेंगे, फिर से यहाँ पे पफ बनाएंगे हम। तो 1 2 3 और ये 4 बार में पफ को निकालेंगे यहाँ पे इस तरह से, इसे बांधेंगे एक और ये 2 चेन लेंगे, सेम इसी जगह पे डालना और एक पफ बनाना हमें। 1 2 3 और ये 4 बंद करेंगे इस तरह से। अब एक चेन लेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया है, ठीक है। अब फर्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट में 2 डबल क्रोशिया, बीच में जो 4 हमारे पास डबल क्रोशिया आएगी सभी में एक एक बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं। फर्स्ट में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। उसके बाद अगले 4 डबल क्रोशिया में एक एक बनाएंगे हम। दो में बनाया, ये तीसरे में और ये चौथे में, ठीक है। 4 में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। अब जो लास्ट में आएगी 6ठे नंबर की हमारी जो डबल क्रोशिया, फर्स्ट में तो हमने 2 बनाया, 4 में एक एक बनाया और जो लास्ट में 6 नंबर वाली डबल क्रोशिया आएगी उसमें हम 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर एक चेन लेंगे, फिर से हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। फिर हमारे पास 6 डबल क्रोशिया आएगी, तो फर्स्ट में हमें 2 बनाने, लास्ट में 2 बनाने हैं, बीच में जो 4 हमारे पास आएगी सब में एक एक बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से करते हुए राउंड कंप्लीट करते हैं। यहाँ हमारी अभी 7 डबल क्रोशिया, ठीक है, 7 हो गई। इसके बाद नेक्स्ट राउंड में 9 हो जाएगी, फिर 11, उसके बाद 13। तो 13 राउंड तक हमारे पास जब तक यहाँ पफ आ जाए, सॉरी जो डबल क्रोशिया आ जाती तब तक मैं बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ इसका डिज़ाइन फिर कैसे बनेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये लाइनें कंप्लीट हो गई है। तो टोटल हमने यहाँ 7 लाइनें हमने कंप्लीट की। यहाँ से अगर काउंट करते तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लाइनें कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जो हमारी डबल क्रोशिया है देखिए कितनी बन के आई है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। 12 डबल क्रोशिया बनने के बाद देखिए अब यहाँ पे 8वीं लाइन जो हमारी है, 8वीं लाइन में देखिए किस तरह से करेंगे। एक पफ बनाया, बीच में अब हम यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन, फिर इसी जगह पे एक पफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3 और ये 4 हमने यहाँ पे इस तरह से धागा निकाला, पफ बनाया। अब देखिए एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ हमारे पास 12 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो 12 के ऊपर 12 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि हर बार जैसे पहले में हम 2 बनाते थे तो 2 नहीं बनाएंगे, अब हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे हम इस तरह से। तो चलिए सब में इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे पफ बनाएंगे, फिर से पफ बनाने के बीच में हम 3 चेन लेंगे, फिर एक चेन लेते हुए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है। तो राउंड कंप्लीट करती हूँ। 8वीं लाइन इसी तरह से कंप्लीट करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारी 8वीं लाइन बन के कंप्लीट होती है। यहाँ जो हमने बीच में जो पफ के बीच में जो 3 चेन बनाए थे, आप यहाँ पे 4 चेन बना ले, क्योंकि यहाँ पे जब नेक्स्ट राउंड हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमारी 4 पफ बनेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप 4 चेन ले लें। अब देखिए एक चेन लेने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप करते हुए हम जॉइंट कर लेंगे, इसके बीच में आ जाएंगे, इस तरह से धागे को लंबा करेंगे और यहाँ पे पफ बनाना शुरू करेंगे। तो एक बार निकालेंगे, 2 3 और ये 4, ठीक है, बंद करेंगे इसे इस तरह से। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे, ठीक है, 2 चेन नहीं लेंगे। अगर आपकी ये झूल आ रही है यानी कि सिकुड़ रही है तो वहाँ पे आप ले सकते हैं 2 चेन, ठीक है। तो एक बार लिए हमने, ये दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार, ठीक है। यहाँ इस तरह से ले लेंगे हम।
देखिए 2 पफ बना लिए हमने। 2 पफ बनाने के बाद क्या करना है, धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमें सोलोमन नॉट्स बनाना है, इस तरह से लेंगे, इसके अंदर इस तरह से डालेंगे, फिर यहाँ पे इसे बांधेंगे ऐसे। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा छोटा ही करना है, ठीक है। इस तरह से लिया हमने, फिर यहाँ पे डालेंगे इसके अंदर, फिर से हम बांधेंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए छोटी छोटी है। अब फिर से धागा लेंगे, फिर से यहाँ पे हम 2 पफ बनाएंगे। तो एक बार लिया हमने, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार। 4 बार में निकालेंगे हम पफ को। आप अपने ऊन के अनुसार निकाल सकती हैं यहाँ पे। तो इस तरह से लिया हमने, फिर एक चेन लेंगे, फिर इस जगह पे फिर से हम एक पफ बना लेंगे। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी टोटल देखिए 2 पफ हो गई। 2 पफ इधर, फिर यहाँ पे हमने एक चेन ली है, फिर यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन हमने बनाया है, ये वाली। उसके बाद फिर से 2 पफ बनाए। अब एक चेन लेंगे हम। एक चेन लेने के बाद देखिए अब यहाँ पे फंदे घटते हुए जाएंगे। जो हमारे पास 12 डबल क्रोशिया है, अब हमारे पास इस राउंड में 10 डबल क्रोशिया हो जाएगी। क्रोशिया पे धागा लेंगे, फर्स्ट और लास्ट को स्किप कर देना है, यानी छोड़ देना है, और बीच में जितनी भी डबल क्रोशिया है सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरह से। यहाँ पे लेंगे हम, अब यहाँ पे हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम घटाते हुए जाएंगे, ये हमारी डबल क्रोशिया की राउंड घटती हुई जाएगी, और ये जो हमारी पंखुड़ी वाली डिज़ाइन दिख रही है ये वाली, ये हमारी बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से करते हुए देखिए 10 डिज़ाइन बना लेंगे। उसका फिर एक चेन लेंगे, यहाँ पे फिर से यही पैटर्न रिपीट करेंगे ये वाली। तो राउंड कंप्लीट करते हैं। 9th राउंड सेम बनेगी इसी तरह से। डबल क्रोशिया घटेगी, 12 है तो 10 बनेगी, पहला और लास्ट का छोड़ देना है, बीच में 10 बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी 9th राउंड कंप्लीट हो गई, 9वीं लाइन। तो यहाँ से देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। अब 10वीं लाइन देखिए किस तरह से बनेगी। फिर यहाँ पे हम पफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने जॉइंट कर लिया, देखिए। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाते हैं, धागे को लंबा खींचेंगे। पहले यहाँ पर हम पफ बना लेते हैं, 2 पफ पहले बनाएंगे इस तरह से। एक बार लिए, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार हम धागे को निकालेंगे, फंदे को सारे बंद करेंगे। यहाँ पे चेन लेंगे एक, फिर से यहाँ पे पफ बनाएंगे हम। एक बार लिया, दूसरी बार और ये तीसरी बार और ये चौथी बार। 4 बार में हम फंदे को निकालेंगे, इस तरह से इसे बांधेंगे हम। अब यहाँ पे फिर से देखिए 2 पफ बनाने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से फिर से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। जो हमारी डिज़ाइन है देखिए, सॉरी, ये जो डिज़ाइन है हमारी दिख रही है ये वाली, ये डिज़ाइन अब यहाँ पे बनाएंगे। तो धागे को इस तरह से लंबा करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है आपको। इस तरह से लिया हमने, इसे बांधना है आपको नॉट लगा के। फिर इस तरह से हल्का सा धागा खींचेंगे, फिर से यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाएंगे। ऐसे हमने नॉट लगाया है इसे, ठीक है। इस तरह से हमने जॉइंट कर लिया। अब देखिए ये जो 2 डिज़ाइन हमने यहाँ पे बनाए हुए थे, ये 2 डिज़ाइन में जो बीच का डिज़ाइन है इसमें हम इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे, ठीक है। हमने इसे जॉइंट कर लिया। जॉइंट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे देखिए धागा खींचेंगे। यहाँ पे हमारी एक डिज़ाइन पहले बनी थी, ये दूसरी, अब इस लाइन में 2 डिज़ाइन बनेगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। फिर यहाँ पे जोड़ने के बाद इस धागे को लंबा करेंगे हम, ये लिए हमने, फिर धागे को लंबा करेंगे हम, फिर यहाँ पे बनाएंगे हम इस तरह से। तो हमारी 2 डिज़ाइन हो गई देखिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब ये जो पफ है, इस पफ के बीच में हमें फिर से पफ बनाने हैं। तो ऐसे लिए हमने, एक लंबा खींचेंगे, 2 3 और ये 4, ठीक है। सारे फंदे एक साथ बंद करेंगे हम इस तरह से। बंद करने के बाद हम यहाँ पे फिर एक चेन लेंगे, फिर से इसी जगह पे पफ बनाएंगे हम। तो एक बार लिया धागे को हमने, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार, ठीक है। इस तरह से लिया हमने, फिर एक चेन लेंगे। इस राउंड में देखिए अब हमारे पास यहाँ पे जो है डबल क्रोशिया 8 बच गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 है। तो इस राउंड में अब हमारे पास 8 बचेगी, ठीक है। तो क्रोशिया पे धागा लेंगे, फर्स्ट और लास्ट स्किप कर देना है, यानी 10 डबल क्रोशिया में से हम पहली और लास्ट वाली डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे, और बीच में हमारी 8 डबल क्रोशिया आएगी। उसके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे ये राउंड, देखिए। और फिर जब हम यहाँ पे आएंगे इस जगह पे, तो सेम आपको फिर यही डिज़ाइन आपको डालना है, ये वाली देखिए, ठीक है। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर देती हूँ 10वीं लाइन। तो यहाँ पे देखिए हमने बुनाई करते हुए जो हमारी जो डबल क्रोशिया की लाइन लास्ट में हमारी एक बची हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी ये देखिए, ये हमारी डबल क्रोशिया घटती हुई जाएगी, और ये हमारी जो जाली वाली डिज़ाइन थी ये वाली, ये हमारी बढ़ती हुई जाएगी। तो कितनी हो गई थी देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। लास्ट राउंड बना रही हूँ, उसके बाद फिर इसके बाद हमारी बॉर्डर लाइन चलेगी, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये बन के आई है, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, देखिए इस तरह से डिज़ाइन आएगी, ऐसे लगेगी, ठीक है। तो एक राउंड और बनाते हैं यहाँ पे, देखिए। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम यहाँ से बनाना। ये पफ जिस तरह से बना रहे थे सेम इसी तरह से बनेगी। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ये ऐड डाल लेंगे, इस तरह से लंबा खींचेंगे धागे को, यहाँ पे ऐसे लेंगे,
3 बार या 4 बार में आप अपने अनुसार से डाल सकती है। मेरी ऊन थोड़ी सी मोटी है, ठीक है, आप पतला बनाएंगे तो कम लगेगा। इसमें ऊन भी कितनी लगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। फिर यहाँ पे चेन लेंगे, फिर इस जगह पे पफ बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। 4 बार में निकाल रही हूँ मैं, इस तरह से लिए, ठीक है। अब देखिए किस तरह से करना है। ये जो हमने जो डिज़ाइन बनाया एक बार आपको दिखा दे ताकि समझ में आ जाए आपको। और अब यहाँ से धागा को खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। धागा खींचा हमने, इसके अंदर डालेंगे, फिर थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। यहाँ 2 इस तरह से ये पत्ते वाली जो डिज़ाइन है इसे बनाना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी डिज़ाइन है ये वाली, इस रो की, इन 2 डिज़ाइन के बीच में यहाँ पर हमने जो जॉइंट किया हुआ था इस जगह पे डालेंगे हम, और यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन जोड़ देंगे। अब यहाँ पे जोड़ने के बाद फिर धागा लंबा खींचेंगे, फिर इस तरह से लेंगे, इसे बांधना है आपको, फिर इस धागे को लंबा खींचेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो एक डिज़ाइन यहाँ पे हो गई, दूसरी हो गई। अब तीसरी कहाँ पे जोड़ना है, देखिए यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। अब ये जो दो पंखुड़ी एक साथ दिख रही है, खाली जगह है, यहाँ पे जोड़ना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ नहीं जोड़ना है आपको, यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे जोड़ा हमने, इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ लेना है आपको। फिर धागा लंबा खींचेंगे, जहाँ से आप जोड़ेंगे फिर वहीं से नया डिज़ाइन फिर शुरू कर लेना है आपको, ठीक है। यह ध्यान रखना है आपको। और जहाँ ज्वाइंट कर लिया हमने वहाँ नहीं जोड़ना है, जो खाली है देखिए, जैसे हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया तो यहाँ पे नहीं जोड़ना है आपको। ये खाली दिख रही है आपको, यहाँ पे जोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये क्रॉस हो गई हमारी यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं जोड़ना है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे जोड़ेंगे जहाँ इसके बीच में खाली जगह हो, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे इसके बीच में। ये राउंड अच्छे से आपको दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। फिर धागा लंबा करेंगे यहाँ पे हम, जैसे जैसे हम लाइन बढ़ेंगे हल्का सा थोड़ा सा क्या कीजिएगा कि ये जो है ये वाली डिज़ाइन थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर ये क्या होगी कि इस तरह से लगेगी, जबकि ऐसा लगना चाहिए, ठीक है, इस तरह से लगना चाहिए। ये हमने किया, हमने हो गई। अब देखिए फिर ये क्रॉस वाली आ गई, तो यहाँ हम नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये खाली है तो यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो कितनी डिज़ाइन बन गई अभी हमारी, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे बनाएंगे, टोटल इस राउंड में हमारे पास 7 बन जाएगी। फिर धागे को लंबा करेंगे इस तरह से, 5 डिज़ाइन हो गई। ये हमारी छठी डिज़ाइन चल रही है। अब देखिए फिर यहाँ पे क्रॉस आ गई हमारी, तो यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। फिर यहाँ से धागा लंबा खींचेंगे, फिर से लंबा खींचेंगे, देखिए अब यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्रॉस आ गई तो यहाँ नहीं जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। तो डिज़ाइन देख लीजिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब ये लास्ट वाली बन रही है, धागा लंबा खींचेंगे, जहाँ जोड़ना है वहीं से शुरू कर देना, ये ध्यान रखना है आपको। ये हो गई हमारी 7वीं डिज़ाइन ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे जो पफ है इसे पफ बनाएंगे अब, इस तरह से लिया हमने, 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार, 4 बार में हमने इसे निकाल दिया। आप चाहे तो मल्टी कलर से बना सकती हैं या तो फिर 2 कलर से भी, ठीक है। मैंने एक ही कलर से बनाया। अभी यहाँ पे एक चेन ले लेंगे और फिर इस जगह पे डालेंगे हम, इस तरह से 1 बार लिया, दूसरी बार और तीसरी बार और ये चौथी बार। देखिए आप पतली ऊन से बना रही है, अगर 2 प्लाई वगैरह से भी बना रही हैं अगर आप, तो क्या करें आप, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पफ डालें, ठीक है। ज़्यादा घना होगा तो ही ज़्यादा ही अच्छी लगेगी, अगर कम देंगे तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी वो। इस तरह से हमने कर लिया। अब देखिए अब यहाँ बनाने के बाद हमें डायरेक्ट कोई भी चेन अब नहीं लेंगे। अब इन 2 पफ को हम इस तरह से जोड़ देंगे। तो किस तरह से, यहाँ से धागा ले लेंगे, डायरेक्ट इस पफ के बीच में आ जाएंगे। लास्ट हमारी यहाँ तक बनी हुई थी 1, इसके बाद अब हम यहाँ पे तो कोई जोड़ नहीं सकते, बना नहीं सकते। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। इन 2 पफ को बनाने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से, 1 बार निकाला, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार, इसको बंद करेंगे। तो यहाँ हमारी इस तरह से ये आपस में जुड़ गई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक चेन ले लिया हमने, फिर लेंगे 1 2 3 और ये 4, बंद करेंगे। अब देखिए फिर ये डिज़ाइन आ गई हमारी, ये यहाँ पे 6 डिज़ाइन है तो 7 बनेगी, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। देखिए ये वाली जो डिज़ाइन है हमारी 7 बनी है। सेम आपका इधर भी स्टार्ट हो जाएगा जब हम दूसरे पफ पे आते हैं, पहले पफ पे नहीं, दूसरे पफ पे जब आएंगे उसके बाद हम इस धागे को लंबा करेंगे इस तरह से।
चलिए, ज़्यादा समझाने पे फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। इस तरह से लिया हमने। अब देखिए, यह जो पफ है यहाँ खाली है, जहाँ जहाँ खाली है, जहाँ जॉइंट वहाँ नहीं करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ खाली है यहाँ जॉइंट करेंगे, फिर यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ जॉइंट करेंगे, फिर यहाँ से जॉइंट करने के बाद फिर यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ जॉइंट करना है, फिर यहाँ पे जॉइंट करेंगे, यहाँ पे जॉइंट करेंगे, जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ जॉइंट करना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो राउंड घुमा लेते हैं, फिर इसके बाद आउटलाइन किस तरह से बनेगी वो दिखा रही हूँ मैं। तो देखिए, पूरा राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया इस तरह से जॉइंट करते हुए। अब लास्ट में किस तरह से जॉइंट करेंगे, देखिए कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, एकदम न्यू डिज़ाइन में है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसे बनाना आप सब। देखिए, अब यहाँ पे 2 पफ है, तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले वाली जो पफ है यहाँ से हम इसे स्लिप करते हुए जॉइंट कर लेंगे। चाहे तो आप इसी धागे से यहीं से स्टार्ट कर दें, आप बॉर्डर बनाना है तो मैं यहाँ पे बॉर्डर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चेन बनाते हुए धागे को काट लेंगे। अब इसी जगह से शुरुआत करेंगे हम दूसरा बनाना। ठीक है, इस धागे को पीछे की ओर लेके चले जाएंगे, सामने नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से पीछे की साइड से चेन से खींचेंगे, ऐसे लेना है, या फिर इस पफ के अंदर से होते हुए इस धागे को निकाल लेना है। 1-2 धागा ऊपर से अंदर से नहीं लेना है। ठीक है, फिर 1-2 पफ इधर से इधर लेके चले जाएंगे इस धागे को। देखिए, छुप गया पूरी तरह से। अब यहाँ से लेंगे हम कोई भी मनपसंद का कलर ले लें आप। मैं यहाँ येलो लगा रही हूँ इस तरह से। ठीक है, देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो इस जगह से स्टार्ट करेंगे। ई वाली जो है यहाँ से ऐसे लेंगे। दूसरा वाला पफ ध्यान दीजिएगा, देखिए जो पहला पफ है, इन 2 पफ में से जो ये वाला पफ है, ठीक है, शुरुआत वाली, यहाँ पे डालेंगे इसे। इस धागे को इधर कर लेते हैं, यहाँ चेन बनाएंगे हम। 1 गांठ लगाए तो 1 चेन काउंट कर लीजिए, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद देखिए पहला वाला जो डिज़ाइन आएगा ये वाली। ठीक है, इसमें हम इस तरह से क्रोशिया धागा लेंगे, या डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 1 डबल क्रोशिया बनाई, फिर यहाँ पे चेन लेंगे 1 और ये 2, ये आउटलाइन बना रहे हैं हम। अब इसके अंदर ये जो खाली जगह है इसी के अंदर सिर्फ इस तरह से घुसा देना हमें, और यहाँ पे इस तरह से इसे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 1 डबल क्रोशिया हमारी बनी। फिर यहाँ पे लेंगे हम ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर इस तरह से लेंगे हम 1 और ये 2 चेन, फिर इन 2 के बीच में जो खाली जगह है इसके अंदर इस तरह से क्रोशिया डालना है और सिंगल क्रोशिया से बांध देना। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटे छोटे उभार वाली एक डिज़ाइन बन के हमारी आ जाएगी और आउटलाइन भी हमारी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से करते हुए देखिए हम यहाँ पे लेंगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। क्या हो गई, फिर 1 2 लेंगे, यहाँ जोड़ेंगे इसे इस तरह से, तो 1 कितनी हो गई हमारी, ये 3 हो गई। देखिए 1 2 3, फिर से बनाएंगे हम यहाँ पे, ये 4 हो गई। फिर 2 चेन लेंगे, इसके अंदर डालेंगे, फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे, यहाँ पे डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से लेंगे हम 1 2 चेन लेंगे, फिर इन 2 के बीच में, चेन में नहीं डालना है, बीच में डालना है आपको। तो 5 हो गई, देखिए है ना, इस चेन को छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 हो गई। अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे हम, 1 और ये 2। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो डिज़ाइन है इसके बीच में हम इस तरह से इसे जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, फिर लेंगे हम 1 और ये 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाली जो डिज़ाइन आएगी हमारी ये वाली। देखिए ये जो खाली गैप है यहाँ पे सिर्फ गैप में बनाना है। ठीक है, ध्यान देना आपको, जहाँ जहाँ जॉइंट किया भी यहाँ नहीं बनाना है आपको। यहाँ पे लेंगे, अब यहाँ से यहाँ बनाना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे फिर से हम यही पैटर्न शुरू करेंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर लेंगे यहाँ पे चेन 1 और ये 2, इस तरह से घुमा लेंगे, या फिर शुरुआत जब बना रहे हैं तो नहीं घुमा रहे तो इसके अंदर चेन में डालते इस तरह से आप ऐसे बना सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बन गई हमारी। फिर लेंगे दूसरा वाला, फिर लेंगे चेन 1 और ये 2, अब इसके नीचे से डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 2 हो गई हमारी। फिर से लेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, ऐसे लिए हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर लेंगे 1 और ये 2 चेन, इस जगह पे डालेंगे, अंदर की ओर इसे बांधना है। फिर से लेंगे, फिर 1 और ये 2 चेन, फिर यहाँ पे लेंगे, इसे बांधेंगे, तो हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे, यहाँ पे लेंगे, ये हमारी 5वीं डबल क्रोशिया हो गई। फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसके अंदर से डालेंगे, जैसे हम इसे जॉइंट करेंगे। इतना 5 बनने के बाद देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, फिर 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर नेक्स्ट वाली जो डिज़ाइन आएगी देखिए ये वाली। ठीक है, जहाँ हम हर बार जोड़ते आ रहे हैं इस जगह पर हम इस तरह से जोड़ लेंगे।
फिर 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, इस तरह से करते हुए डिज़ाइन हम कंप्लीट करेंगे। देखिए बहुत ही प्यारी लगेगी ये डिज़ाइन जब आप बनाएंगे तो। आप अपने मनपसंद कलर से बनाएं इसे, देखिए ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकती हैं कि हमारे पास ये 6 डिज़ाइन है तो 3 में हम अलग दिए हैं, या फिर एक में अलग दें ये डिज़ाइन, फिर एक अलग में कलर चाहिए, फिर ये वाली डिज़ाइन आएगी, यहाँ पे आप अलग कलर में बना दें ये झालर, वो भी खूबसूरत लगेगा। आप मल्टी कलर से भी बनाना चाहते हैं इसकी झालर तो वो भी बहुत प्यारी लगेगी। तो यहाँ पे हमने जोड़ा, फिर यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 डिज़ाइन एक में बन के आ जाएगी आपकी ये। फिर यहाँ किस तरह से जोड़ना है वो भी दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर आप बना लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमारी साइड की डिज़ाइन बन गई है ना। अब यहाँ पे 2 चेन लिए हमने, 2 चेन लेने के बाद हम ये जो हमारी यहाँ पर डिज़ाइन है देखिए इस जगह पे यहाँ इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ इसे हम जोड़ देंगे। अभी यहीं से स्टार्ट कर देंगे बीच में से ही, ठीक है। यहीं से हम चेन बनाना शुरू कर देंगे, बीच में से ही आपको यहाँ पे जोड़ लेना है सिंगल क्रोशिया के, जब ये सारे पैटर्न आपके बन के रेडी हो जाए, ठीक है। कितनी खूबसूरत कितनी प्यारी लग रही है ना। फिर यहाँ से हम चेन बनाना शुरू करेंगे, 1 2 और ये 3 चेन बना लिया हमने। अब फिर से यही पैटर्न हम रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ पे बनाया। फिर से दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे हम डबल क्रोशिया वाली, ये वाली यहाँ पे बनाना है, यहाँ जॉइंट करेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे जॉइंट करेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ जॉइंट करेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे और बीच में हम 2 चेन लेके जोड़ देंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाने के बाद फिर रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है आपको, ठीक है। और इसमें कितनी ग्राम ऊन लगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इसमें जो ऊन लगेगी, मेरी ऊन थोड़ी सी मोटी है, ठीक है। अगर आप इस तरह से पतली वाली ऊन से बनाती है तो इसमें ऊन कम लगेगी, ठीक है। ये देखिए पतली वाली ऊन है, ये भी 4 प्लाई है लेकिन ये थोड़ी पतली है। इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत पतली है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ये इतनी मोटी है। तो इस तरह से जो मोटे ऊन से बनाए तो मैंने इसमें आपके 90 ग्राम लग गए हैं, ठीक है। 90 ग्राम ये आउटलाइन करते हुए, यानी 90 से 100 ग्राम के आसपास समझ लीजिए, पूरी तरह से 100 ग्राम भी नहीं है। तो इतना में बन गया। आपका अगर कम लेती है तो इसमें आप 60 से 70 ग्राम में ही आपकी पतली वाली ऊन में बन जाएगी, ठीक है। तो पूरा बनाइए, देखिए कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक किया करें। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।